जय माता दी दोस्तों, आने वाली अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई मैया आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके बच्चे की दीर्घायु करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अहोई अष्टमी व्रत में यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजरते हैं तो आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए और क्या आपको भोग बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में, पीरियड से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं, फिर उनके प्रश्न आते हैं कि दीदी व्रत करें या ना करें। तो जो भी बहनें पीरियड्स से मासिक धर्म से गुजर रही हैं, बहुत ज़्यादा ना सोचें, बहुत ज़्यादा मन में परेशान ना होवें, क्योंकि ये एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ये आना ही आना है। भले करवा चौथ पे ना आए तो अहोई अष्टमी में ना आए तो दिवाली में आए, ये सारा कभी न कभी किसी न किसी साथ में ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको व्रत करना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये बच्चों के लिए यानी संतान के लिए व्रत किया जाता है। तो ये व्रत जो है वो बार बार छोड़ा और उठाया नहीं जाता है, इस व्रत को पूरे नियम से करना होता है। यदि मान लीजिए कि आप पीरियड्स या मासिक धर्म से हैं तो आप अपने ही कुल के जो भी आपके सास ससुर, आपकी देवरानी जेठानी, आपके देवर जेठ या आपके ही परिवार के, आपके ही कुल के बहुत सारे जो लोग मिल जाते हैं उनसे आप पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप जहाँ रह रही हैं वहाँ आसपास यदि आपकी कोई सखी सहेली है तो आप उनसे भी पूजा पाठ करवा सकती हैं। यदि वो करती होंगी तो उनको सारी चीज़ें आती होंगी तो आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है, आप उनसे भी पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। इसके साथ ही साथ कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम घर से बाहर अकेले रह रहे हैं, कोई सखी नहीं है, अब हम क्या करें। तो देखिए, यदि आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो आप अपने पति से पूजा करवा सकते हैं, क्योंकि जितना बच्चा आपका है उतना ही आपके पति का है, तो आप अपने पति से पूजन करवा सकते हैं। कई बहनों के प्रश्न ये भी होते हैं कि यदि पति पूजन करे तो क्या पति को व्रत करना अनिवार्य होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, यदि आपने व्रत रख लिया है तो आप रखिए, पति से पूजन जो है वो करवा दीजिए। किसी कारणवश यदि पति रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि संतान जितनी आपकी उतने पति की है। यदि पति रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न है वो क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ बहुत सारी जो बहनें हैं उनके मन में ये प्रश्न आते हैं कि जैसे मासिक धर्म या पीरियड चल रहा है तो पति से जो पूजन है वो करवाएं, तो भोजन जैसे इस व्रत में जो पूड़े हैं यानी जो गुलगुले हैं, पुए हैं, मिठाई जो भी है वो बनता है तो वो कैसे बनाएं। तो यदि आपकी ऐसी दशा है, आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंघाड़े और बतासे से भोग लगवा सकती हैं। यदि बतासा नहीं मिल रहा है तो इलायची दाना, मिश्री जो भी मिल जाए उससे और सिंघाड़ों से आपको भोग जो है वो लगवा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि बात आती है कि सुबह अगर हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं तो शाम के समय इस पूजा को करके शाम के समय अर्घ जो है वो दिया जाता है। तो कुछ लोगों के यहाँ 10-11 बजे पूजा हो जाती है, कुछ लोगों के यहाँ 5-6 बजे पूजा होती है। वैसे 5:57 बजे से आप 7 बजे तक जो पूजा है वो कर सकते हैं। तो शाम का समय जो है वो भी मुहूर्त काफ़ी जो है वो अच्छा है, तो आप भी 5:57 से लेकर 7 बजे तक जो पूजा है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि दीदी पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे धार्मिक शास्त्र होते हैं उसमें 3 दिन का वर्णन मिलता है कि 3 दिन नारी अशुद्धि की अवस्था में रहती है। तो 3 दिन किसी भी देवकार की चीज़ों में या किसी भी देवकार के कामों में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि 3 दिन हो जाते हैं तो चौथे दिन आप बाल जो है वो धो के अच्छे से और भोजन इत्यादि बना सकती हैं, यानी रसोई घर में जा सकती हैं। और 5वें दिन आप पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं।
और ख़ास करके स्याहू माता की पूजा है यानी देवी की पूजा है तो आप चौथे दिन 5वें दिन जैसे भी आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हैं तो पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। बहुत सारी बहनें जो प्रश्न करती हैं कि दीदी घर में कोई नहीं है तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, अगर घर में कोई नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको व्रत रखना है और रात में जब चंद्रमा या तारों जिनको भी अर्घ देते हैं आप उनको प्रणाम कीजिए कि आपकी जो भी गलतियां हैं उनको माफ़ कीजिए। पूजा नहीं कर पाई हैं तो जो मान लीजिए कि एक तरीके से ऐसी अवस्था है तो नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसे में उनको माफ़ करें। व्रत सिर्फ रख लें, मानस पूजा कर लें और जो कथा है वो सुन लें, और जो चंद्रदेव हैं या जो तारे हैं उनको देख के आपके यहाँ व्रत खोला जाता है तो आप उनको देख के अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। और जब भी आप चंद्रदेव के दर्शन करें या तारों के दर्शन करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे बोलें कि इस बार ऐसी अवस्था है कि प्रभु मैं पूजा अर्चना नहीं कर पा रही हूँ, यदि अगली साल अच्छा होगा मैं पूजा पाठ कर पाऊँगी तो विधि पूर्वक आपका पूजन जो है वो करूँगी। इस प्रकार से आप माता से निवेदन जो है वो कर सकते हैं और पति से अर्घ दिलवा सकते हैं। पति व्रत रखना चाहें उनकी मर्जी है, वो रख सकते हैं, यदि नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय आप उनसे अर्घ दिलवा दीजिए और चौकी लगवा के अगर पूजा नहीं कर पा रही हैं तो मंदिर में ही फ़ोटो जो है वो रखवा दीजिए अहोई माता की, और उसको भाव स्वरूप स्नान इत्यादि करवाने के बाद में सिंघाड़ा, इलायची दाना या बतासे का जो भोग है वो लगवा के और जो पूजा है उसको विराम दे सकते हैं। और जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं जो पीरियड से गुजर रही हैं, ऐसी बहनों को मन में कभी भी बहुत ज़्यादा संशय बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। ऐसे में आप क्या कर सकती हैं कि जो मानस पूजा है वो कर सकती हैं, जो मानस पूजा है वो कर सकती हैं और जो स्याहू माता हैं उनको प्रणाम कर सकती हैं। तो जो पति हैं वो शाम की पूजा कर लें, अगर दिन में ड्यूटी जाते हैं तो शाम को पूजा कर लें और अर्घ दे दें, क्योंकि संतान माता पिता दोनों का होता है। तो आप इस प्रकार से भी जो व्रत हैं वो मासिक धर्म में कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं दीदी हम मान लीजिए 3 दिन के बाद चौथे दिन 5वें दिन कई कारण बस दिक्कत है नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। देखिए कई बार ऐसा भी है कि जैसे हम लोग विवाह इत्यादि करते हैं और पीरियड से मासिक धर्म से गुजर रहे होते हैं तो पंचगव्य जो है वो दिया जाता है। पंचगव्य जो है वो लेके कहते हैं कि जो भी बेटियाँ होती हैं, जो भी बहुएँ होती हैं, जो भी माताएँ बहनें होती हैं वो शुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। तो आप पंचगव्य लेके भी 4 दिन 5 दिन में अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तब भी आप पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। तो देख लीजिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएंगे कि पंचगव्य क्या होता है। तो गाय की संपूर्ण चीज़ें, गाय का घी, गाय का दूध, इसके साथ ही साथ गाय का दही, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पंचगव्य में शामिल होती हैं। तो आप ये लेकर भी जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप क्या होता है उस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ पीरियड से जुड़ी ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।